हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एरेज। एरेज इन द सेंस ARRAERRAYS, उसको हम लोग एरेज बोलते हैं। और वो क्या काम करता है, हमारी कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करने का काम आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ कि आपका जो भी डेटा स्टोरेज होगा वो एक ही कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ डेटा स्टोर किया, बाकी का डेटा आप बाद में स्टोर करेंगे, नहीं। अगर आपने करना शुरू किया है तो अभी करिए। जैसे कि जब भी घर में पर होते हैं हम लोग और पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि नहीं, अभी अपना होमवर्क पूरा करो, क्योंकि पता है जहाँ अभी छोड़ा हाथ से पेन छूट गई और खेलने चले गए या कहीं बाहर घूमने ही चले गए, हमें गेड़ी मारने, इस पंजाबी वर्ड उसका मतलब होता है कि बस ऐसे ही एक बार घूम कर आते हैं ना, सैर करके आते हैं कि बाहर चल के आ रहा है, आसपास हो क्या रहा है, तो फिर वो बात टलते ही जाएगी, दोबारा जल्दी होमवर्क होगा नहीं और फिर बहुत देर भी हो जाएगी और अगले दिन आपको स्कूल भी जाना होगा। इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि नहीं, एक ही बार में अपना टास्क कंप्लीट करो। तो वैसे ही एरे भी है कि जब भी आप अपना टास्क कर रहे हो, यानी कि मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर कर रहे हो एरे के द्वारा, तो कंसिस्टेंट फॉर्म में करो, बीच में छोड़ना नहीं है, एक ही बार में पूरा काम करके हटाना है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब एरे क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपल है, पहले आपको डेटा टाइप लिखना होगा, किस टाइप का डेटा आप उस एरे के अंदर स्टोर कराने वाले हैं। अब आप एरे को कैसे इमेजिन करोगे? मान लीजिए आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कंप्यूटर के अंदर, या अपने माइंड में पहले आप इमेजिन करिए, उसके बाद हम समझेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। कि 3 बॉक्सेस हैं, अलग अलग नहीं, 3 बॉक्सेस एक साथ जुड़े हुए हैं और कुछ रेलिंग टाइप का बना हुआ है। ऐसा कुछ आपने इमेजिन किया? बहुत सिंपल है, मतलब 3 स्क्वायर बॉक्सेस हैं। स्क्वायर बॉक्सेस रियल लाइफ वाले नहीं, जो मैथमेटिक्स में आप बनाते हैं, वो तीनों को आपने जोड़ दिया है और यही आपका एरे होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। कि अगर आपने एरे बनाना है और वहाँ पर आप पहले से इंडिकेट करा देते हो कि हमें 3 जगह खाली चाहिए, वहाँ पर हमें 3 ही डेटा स्टोर करना है, तो कैसे लिखेंगे? सिंटेक्स लिखेंगे, पहले आपका डेटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नाम, कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे कि आपको कितनी स्पेसेस चाहिए उस एरे के अंदर, यानी कितने स्क्वायर बॉक्सेस चाहिए जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर पाओगे। तो अभी हमने इमेजिन किया 3, तो 3 ही कर देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद सेमीकोलन। सिंपल, कितना आसान है ना? तो ये बस हो गया, इस तरह डिक्लेयर करना होता है। तो ये तो हम समझ गए, इसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके देख लिया। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझनी होगी कि एरे को हम पॉइंटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एरे में इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र की तरफ से। अभी तक तो हम खुद ही डेटा एंटर कर रहे थे, जैसे हमने स्ट्रिंग में सीखा कि हम यूज़र को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहें वो कर सकते हैं। तो वैसे एरे भी ऑप्शन देता है कि यस, आप अगर सिस्टम के अंदर कुछ डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैन एफ लिखेंगे सब स्मॉल लेटर में, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर %d डबल कोट्स में कॉमा एम्परसेंट का सिंबल और जो भी आपने अपना एरे का नाम दिया था वो, और उसके बाद अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक पर्टिकुलर इंडेक्स मेंशन करेंगे कि इस वाले इंडेक्स पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वो आपको इंडेक्स मेंशन करने के बाद कि आप यूज़र को क्या बोल रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही आपकी वैल्यू जाके स्टोर होगी। ओके, फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं कुछ ऐसा कोड लिखकर। अगर हम आपको देखना है कि जो भी यूज़र ने कोड में आपका डेटा एंटर किया है वो क्या है, वही एज एन आउटपुट आप दिखाइए उसको। अभी तो बस वो एंटर करने के लिए वो इतना कोड का हेल्प मिल रहा था, अब वो बोल रहा है कि कुछ ऐसा कोड जिससे कि जो भी उसने डेटा एंटर किया है वो उसको दिखे कि हाँ यही डेटा था जो उसने एंटर किया था, एक कन्फर्मेशन मिल सके। जैसे कि जब भी मार्केट्स में हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करने के बाद क्या होता है, हम बिल लेते हैं ना, एक कन्फर्मेशन कि हाँ इसी दुकान से शॉपिंग की थी बिकॉज बिल यहाँ का मिला है, और वो लेना भी चाहिए एक कन्फर्मेशन की। बाद में अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हो या चेंजेस अगर वो दुकान ऑफ़र करते हो या उसके साथ साथ अगर कोई और भी दिक्कत आ गई, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने वहाँ से लिया है। तो आप जाके वो बिल दिखाकर बोल सकते हैं दुकान वाले को कि यस ये आपकी दुकान से गया था, ये इशू है। सेम विद दिस एरे कि
आपने जो भी खुद से इनपुट किया डेटा वो आप वही देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको लिखना होगा प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ओपन, उसके बाद अगेन डबल कोट्स में डी ओपन क्लोज, एंड देन उसके बाद आपको अपनी एरे का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही इंडेक्स का भी मेंशन करना होगा जहाँ पर आपने वैल्यू एंटर की थी। ओके, फिर सेमीकोलन ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद इतना हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी होगी कि एरे में जो भी आपकी इंडेक्सिंग होती है वो शुरू होती है 0 से। अभी हमने 3 स्पेसेस बनाए, तो उसको अगर आप इंडेक्सिंग करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले वाले बॉक्स को दोगे 0 इंडेक्सिंग, सेकेंड वाले बॉक्स को दोगे 1 और उसके बाद वाले बॉक्स को दोगे आप 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एट एरे। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरेस। कि आपने एक ही एरे के अंदर बहुत सारे एरे स्टोर किए। तो वो कैसे होता है? वो बहुत ही सिंपल है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का ध्यान देना होता है। अभी हमने क्या किया एरे क्रिएट करने के लिए कि पहले डेटा टाइप मेंशन किया, उसके बाद एरे का नाम, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वो लिख दिया कि कितनी स्पेसेस चाहिए हमें उस एरे के अंदर, फिर सेमीकोलन लिख के आपने क्रिएट कर दिया। लेकिन जब अगर बात होती है मल्टी डायमेंशनल एरेज, यानी कि आपका एरे 2D है या 3D है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग उसका टिपिकल फॉर्मेट देख लेते हैं, जो कि है आपको अगेन सबसे पहले तो आपका डेटा टाइप लिखना होगा। उसके बाद आप कुछ भी नाम देना चाहें अपने एरे को तो वो दे दें। उसके बाद अगर आप 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और बंद करेंगे। एक बार आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, फिर जस्ट क्लोज कर दिया, फिर एक बार और आपने ओपन किया, फिर जस्ट क्लोज कर दिया, फिर इक्वल्स टू देकर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स अगेन ओपन करेंगे, कोई मान लीजिए 1,2 वैल्यू आपने स्टोर कराई, फिर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कोई और 3-4 वैल्यू आपने स्टोर कराई, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो यहाँ पर आपका 2 सेट हो गया ना, जो कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से आपने दिया। तो वही होता है आपका 2D एरे, कि आपका जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी आपके कर्ली ब्रैकेट्स के सेट्स होंगे अंदर, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज। यहाँ पर कितने सेट्स हो गए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर? 2 बार हमने ओपन क्लोज किया ना, तो ये हो गया 2D।